हेलो दोस्तों। आज हम फिर से लेके आए हैं सीटेट लैंग्वेज पेडागोगी का पार्ट 2। ये सीरीज लगभग 8 वीडियोस तक आएगी जो आपके पूरे 15 मार्क्स को कवर करेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर बी है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। ऑप्शन नंबर सी है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो चलिए देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, पहले सुनते हैं हम लोग, यानी पहले हम लोग ग्रहण करते हैं, फिर हम लोग उसको बोलते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं और फिर लिखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे अनुकरण इमिटेशन द्वारा सीखते हैं, यह विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 नोम चोम्स्की। ऑप्शन नंबर बी बीएफ स्किनर। ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर डी लेव वाइगोत्स्की। तो बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यह विचार किसने दिया था? तो ये विचार था बीएफ स्किनर का, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भाषा शिक्षण का क्रियाशीलता का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा शिक्षक के व्याख्यान पर। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों द्वारा स्वयं करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन नंबर 3 हमारा केवल गृह कार्य पर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा रटने की आदत पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लर्निंग बाय डूइंग, यानी छात्रों द्वारा स्वयं करके सीखने पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी की अवधारणा किसने दी? ये आप जब पढ़िएगा तो प्रीवियस वीडियो में हमने मनोवैज्ञानिक सीरीज में इसको कराया है पहले भी। तो चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी पाउलो। ऑप्शन नंबर सी नोम चोम्स्की। ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी नोम चोम्स्की। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में किस सिद्धांत का प्रयोग सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? यानी प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का में किस सिद्धांत का प्रयोग सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा नियम याद कराने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा खेल और रुचि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा कठिन शब्दों के अर्थ रटाने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाने का सिद्धांत। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में। कैसे करेंगे? जैसे कठिन शब्दों के अर्थ रटाने का सिद्धांत निगेटिव है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ा ऑप्शन नंबर डी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाने का सिद्धांत, ये भी गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर ए नियम याद कराने का सिद्धांत, ये भी गलत है। अगर सिर्फ नियम याद करा दिया जाए तो भाषा शिक्षण नहीं किया जा सकता है। खेल और रुचि का सिद्धांत, ये ऑप्शन बचा और ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भाषा शिक्षण का व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता और गति भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी केवल प्रतिभागी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मंदबुद्धि बच्चों को भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता और गति भिन्न होती है। ये बात हावर्ड गार्डनर ने भी कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षण
का अभ्यास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस किस मनोवैज्ञानिक के नियम पर आधारित है? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस किस नियम के मनोवैज्ञानिक के नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी हमारा कोहलर, ऑप्शन नंबर सी हमारा पियाजे, ऑप्शन नंबर डी हमारा बांडूरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है हमारा थॉर्नडाइक यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। भाषा शिक्षण में जीवन से जोड़ने का सिद्धांत का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को केवल व्यवहारिक बातें सिखाना, ऑप्शन नंबर बी भाषा की सामग्री को बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी जीवन परिचय याद कराना, ऑप्शन नंबर डी साहित्यिक कृतियों को रटाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी भाषा की सामग्री को बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल अनुकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण के नियमों से, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार और दंड से। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात किया था किन्होंने? वाइगोत्स्की। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। भाषा शिक्षण का बाल केंद्रित सिद्धांत प्राथमिकता देता है। तो देखिए भाषा शिक्षण का बाल केंद्रित सिद्धांत यानी बच्चा सेंटर में होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा शिक्षक की इच्छा को, ऑप्शन नंबर बी हमारा पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने को, ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों की क्षमताओं रुचियों और आवश्यकताओं को, ऑप्शन नंबर डी है हमारा परीक्षा परिणामों को। तो आपको पता होगा कि बाल केंद्रित यानी कि बच्चा सेंटर में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की क्षमताओं रुचियों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षण का सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चे को ठीक पहले कठिन बातें बताना, ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा पहले से जानता है उसे जोड़कर नई जानकारी देना, ऑप्शन नंबर सी केवल अज्ञात तथ्यों को ही पढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी बिना किसी पूर्व ज्ञान के पढ़ाना शुरू करना। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात यानी पहले जानकारी है, जानकारी से उस तरफ जाना है जिधर जानकारी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा पहले से जानता है उसे जोड़कर नई जानकारी देना ज्ञात से अज्ञात का की ओर का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12। मातृभाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, ऑप्शन नंबर बी बालक का स्वाभाविक और सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर सी मानक भाषा पर पूर्ण नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी केवल पढ़ना लिखना सिखाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? मातृभाषा शिक्षण, मातृभाषा मतलब माँ की भाषा जो है मदर टंग, उस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बालक का स्वाभाविक और सर्वांगीण विकास। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भाषा शिक्षण में बहुभाषिता मल्टीलिंग्विज्म को माना जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा एक बाधा, ऑप्शन नंबर बी एक समस्या, ऑप्शन नंबर सी एक समृद्ध संसाधन, ऑप्शन नंबर डी एक अतिरिक्त बोझ। तो देखिए यहाँ तीनों ऑप्शन आपके निगेटिव है, एक अतिरिक्त बोझ, एक समस्या और एक बाधा। तो निगेटिव ऑप्शन कभी भी सीटेट में सही नहीं होते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी एक समृद्ध संसाधन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कविताएं याद कराना। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर लिखवाना। ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण के नियम याद कराना। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें भाषा का प्रयोग करने के विविध अपॉर्चुनिटीज देना। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त की ओर का तात्पर्य है। मूर्त का मतलब है कि जो आपके सामने दिखाई दे रहा, स्पष्ट है। अमूर्त का मतलब है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो जो चीजें आप देख रहे हैं वहां से आपको जाना है उस तरफ जिधर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, प्रत्यक्ष देखी गई वस्तुओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष विचारों को समझना, केवल काल्पनिक बातें सिखाना, अमूर्त विचारों से शुरुआत करना, केवल चित्रों के नाम याद करना। तो देखिए बी और डी ऐसे ही गलत है क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन है, केवल केवल, तो ए भी गलत और ए भी गलत। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दो बच रहा है, ए और सी। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष देखी गई वस्तुओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष विचारों को समझाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भाषा शिक्षण में अनुकरण के सिद्धांत का मुख्य रूप से उपयोग किस कौशल में होता है? तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है, केवल लेखन कौशल में, केवल वाचन बोलने और उच्चारण में। ऑप्शन नंबर सी, मौन पठन में। ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण संरचना में। तो अनुकरण के सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? बोलने और उच्चारण करने में। किसमें? बोलने और उच्चारण करने में अनुकरण के सिद्धांत का उपयोग होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, शिक्षक को क्या सलाह देता है? ये पूछा हुआ प्रश्न है सीडीपी का, और सॉरी लैंग्वेज पेडागोगी का। ऑप्शन नंबर ए, केवल अपनी पसंद के पाठ पढ़ाना या चुनना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के स्तर और आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री का चयन करना। ऑप्शन नंबर सी, केवल कठिन पाठों का चयन करना। ऑप्शन नंबर डी, केवल सरल कविताओं का चयन करना। तो देखिए अगर टीचर अपनी पसंद का पाठ चुने तो फिर बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। दूसरा, केवल कठिन पाठों का चयन करना, ये भी गलत है। केवल सरल व्यक्तियों कविताओं का चयन करना, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। छात्रों का स्तर और आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री का चयन करना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को अंक देना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की भाषा सीखने में आने वाली कमियों कठिनाइयों को पहचानना। ऑप्शन नंबर सी हमारा, अगली कक्षा में कक्षोन्नति देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा, माता पिता को रिपोर्ट देना। तो देखिए निदानात्मक परीक्षण का मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है कि ये जाना जाए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम के लिए जांच किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छात्रों की भाषा सीखने में आने वाली कमियों कठिनाइयों को पहचानना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निदानात्मक परीक्षण के बाद कौन सा शिक्षण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी, उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी, समेकित शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष शिक्षण। अच्छा ये बताइए, आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, अगर आपको किसी बीमारी के लिए टेस्ट हो, अगर बीमारी आ जाए तो क्या किया जाता है? उसका इलाज किया जाता है
यानी कि उपचार किया जाता है। तो ये भी, इसमें भी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी नोम चोमस्की, ऑप्शन नंबर डी ईएल थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है नोम चोमस्की का, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सहानुभूति और अभिप्रेरणा का सिद्धांत बच्चों में क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए डर और झिझक, ऑप्शन नंबर बी भाषा सीखने के प्रति सकारात्मक रुचि और उत्साह, ऑप्शन नंबर सी निष्क्रियता, ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा का तनाव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सीखने के प्रति सकारात्मक रुचि और उत्साह क्या करता है? बच्चों में सहानुभूति और अभिप्रेरणा का सिद्धांत उत्पन्न करता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का मूल्य सिद्धांत क्या है? ये प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन रहा है, तो चलिए आइए फिर देखते हैं इसको। नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन नंबर बी उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन नंबर सी कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त से मूर्त की ओर। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? आगमन विधि मतलब किसी चीज के आने की बात हो रही है, तो जब कोई चीज आएगा इसके मतलब कि एग्जाम्पल देने के बाद वो चीज आएगा, यानी उदाहरण से नियम की ओर हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निगमन विधि का सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी हमारा नियम या सूत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा कहानी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा चित्र। तो बताइए निगमन विधि डिडक्टिव मेथड में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले जो प्रस्तुत किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नियम या सूत्र, लॉ या फॉर्मूला। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भाषा शिक्षण में समानुपात का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन का क्या क्या स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए केवल लिखने पर 50% ध्यान देता है, ऑप्शन नंबर बी भाषा के चारों कौशलों सुनना बोलना पढ़ना लिखना का संतुलित विकास, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण को सबसे अधिक समय देना, ऑप्शन नंबर डी केवल बोलने पर जोर देना। तो देखिए जिस ऑप्शन में केवल है यानी कि ये पहले ही हमारा गलत आंसर है, ठीक है। और सबसे अधिक किसी एक पोर्शन पे जोर देना ये मतलब टीचिंग का निगेटिव पॉइंट है, तो ये भी गलत है। तो बचा ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, भाषा के चारों कौशलों सुनना बोलना लिखना पढ़ना लिखना का संतुलित विकास। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा भाषा की पाठ्य पुस्तक, सहजता और स्वाभाविकता, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी है केवल परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सहजता और स्वाभाविकता, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भाषा शिक्षण का बोलचाल का सिद्धांत किस बात पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों से केवल निबंध लिखवाने पर, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को अधिक से अधिक बोलने और अभिव्यक्ति का अवसर देने पर, ऑप्शन नंबर सी मौन रहने पर, ऑप्शन नंबर डी केवल शिक्षक द्वारा बोलने पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में हम कैसे बनाएंगे? केवल शिक्षक द्वारा बोलने पर गलत, बच्चों से केवल निबंध लिखवाने पे गलत, मौन रहेगा तो बोलचाल का सिद्धांत लागू ही नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। एक ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को अधिक से अधिक बोलने और अभिव्यक्ति का अवसर देने पे, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? प्राथमिक स्तर पर अगर व्याकरण पढ़ाना हो तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा निगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सूत्र विधि। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि। कौन सी विधि है? आगमन विधि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? आगमन विधि। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत शिक्षक को क्या निर्देशित करता है? मतलब आसानी से डिफिकल्टी की तरफ जाने का सिद्धांत शिक्षक को क्या निर्देशित करता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए पहले जटिल व्याकरण पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी पहले आसान और समान प्रत्ययों को पढ़ाना फिर कठिन की ओर बढ़ना, ऑप्शन नंबर सी केवल सरल बातें ही पढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्दों से पाठ शुरू करना। चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन केवल सरल बातें ही पढ़ाना गलत, कठिन शब्दों से पाठ शुरू करना गलत, पहले जटिल व्याकरण पढ़ाना तो सरल से कठिन की तरफ जाना, तो पहले कठिन का बात कर रहा है यानी ये भी गलत। एक ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पहले आसान व सामान्य प्रत्ययों को पढ़ाना फिर कठिन की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण में पुनर्बलन री इन्फोर्समेंट का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बच्चों को दंडित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही अनुक्रिया को प्रोत्साहित और दोहराने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कक्षा में अनुशासनहीनता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी परीक्षा में अधिक अंक देने के लिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही अनुक्रिया को प्रोत्साहित करने और दोहराने के लिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है? यानी कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों के लिए एक ही गति से पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का उपयोग कर सभी बच्चों की आवश्यकता को पूरा करना, ऑप्शन नंबर सी केवल विशिष्ट बच्चों पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना। तो चलिए एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे जल्दी में। केवल विशिष्ट बच्चों पर ध्यान देना गलत, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना गलत, सभी बच्चों को एक गति से नहीं पढ़ाया जा सकता। जब समावेशी कक्षा होगी इंक्लूसिव क्लासरूम होगा तो यानी वहां अलग अलग तरीके के बच्चे बैठे होंगे, तो सबको इस तरह से पढ़ाना है कि समान रूप से पढ़ाया जाए, ना कि समान गति के साथ में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा अर्जन एक्विजिशन की प्रक्रिया कैसी होती है? मतलब भाषा अर्जन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए सपर्याय और औपचारिक, ऑप्शन नंबर बी अचेतन अवचेतन और स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर सी केवल विद्यालय में होने वाली, ऑप्शन नंबर डी केवल व्याकरण पर के नियमों पर आधारित। तो चलिए ये तो दो ऑप्शन ऐसे गलत है, केवल विद्यालय में होने वाली, केवल व्याकरण नियमों पर आधारित। अब दो ऑप्शन आपका बच गया क्वेश्चन नंबर 31 का। पहला बच गया स्वप्रयास और औपचारिक। तो देखिए भाषा अर्जन के लिए भाषा बच्चे परिवार से ही सीखते हैं, तो इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अचेतन अवचेतन और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है क्या? भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अनौपचारिक और सहज, ऑप्शन नंबर बी सप्रिय औपचारिक और नियमबद्ध, ऑप्शन नंबर सी जन्मजात, ऑप्शन नंबर डी बिना किसी प्रयास। तो दो ऑप्शन हमारा यहाँ भी गलत है, जन्मजात और बिना प्रयास के दोनों ऑप्शन गलत है। अब दो ऑप्शन रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का, एक रहा औपचारिक और सहज, तो भाषा अधिगम औपचारिक और सहज नहीं है, यानी ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सप्रयास औपचारिक और नियमबद्ध। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण का विश्लेषण और संश्लेषण की ओर सूत्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा विषय वस्तु को पहले भागों में बांटकर समझना फिर समेकित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरी बात को एक साथ बता देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिना बांटे सीधे निष्कर्ष पे पहुंचना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल उदाहरण देना। तो शिक्षण का विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु को पहले भागों में बांटकर समझना फिर उसको समेकित करना, मतलब इकट्ठा करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। भाषा शिक्षण का सह संबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा भाषा को अन्य विषयों जैसे विज्ञान सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा भाषा को केवल व्याकरण से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा भाषा को खेल से अलग रखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल एक भाषा पढ़ाना। तो तीन ऑप्शन आपको ऐसे ही गलत दिख रहे हैं। क्या क्या? केवल एक भाषा को पढ़ाना, भाषा को केवल व्याकरण से जोड़ना, भाषा को खेल से अलग रखना, तीनों ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या? भाषा को अन्य विषयों जैसे विज्ञान सामाजिक अध्ययन के साथ जोड़कर पढ़ाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? जीन पियाजे के अनुसार बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए भाषा अर्जन यंत्र पर, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, ऑप्शन नंबर सी केवल अनुकरण पर, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक पुरस्कार पर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक विकास पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन नंबर बी कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन नंबर सी अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर डी मूर्त से अमूर्त की ओर। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भाषा शिक्षण में रुचि का सिद्धांत यह दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर ए यदि बालक की विषय में रुचि नहीं है तो वह प्रभावी रूप से नहीं सीख सकता। ऑप्शन नंबर बी रुचि का कोई सीखने से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को रुचि की परवाह किए बिना पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी केवल खेल के समय ही रुचि उत्पन्न होती है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। शिक्षक को रुचि की परवाह किए बिना पढ़ाना चाहिए, यानी कि ये निगेटिव कंटेस्ट है, बच्चों में रुचि पैदा करना है तभी वो सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो रुचि का सीखने से कोई संबंध नहीं है, बिना इंटरेस्ट के आदमी लर्निंग नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी केवल खेल के समय ही रुचि उत्पन्न होती है, ये जरूरी नहीं है, पढ़ने के समय भी रुचि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है? गलत है।
तो यदि बालक की विषय में रुचि नहीं है तो वह प्रभावी रूप से नहीं सीख सकता। भाषा शिक्षण में रुचि का सिद्धांत यही दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, मातृभाषा प्रथम भाषा, इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए, यह अनौपचारिक रूप से घर परिवार में सहज प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी, यह केवल नियमों से सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, यह विदेशी भाषा है। तो तीन ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत है। यह केवल विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, यह विदेशी भाषा है, यह केवल नियमों से सीखी जा सकती है। ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। यह औपचारिक रूप से घर परिवार में सहज प्राप्त होती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डबल सी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बच्चों को पास या फेल में बांटना। ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति का आकलन और सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी, केवल वर्ष के अंत में परीक्षा लेना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में डर पैदा करना। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करना और सुधार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, विशेष से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल शिक्षण सूत्र किस विधि में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा निगमन विधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा आगमन विधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा पाठ्य पुस्तक विधि। ऑप्शन नंबर डी है हमारा भाषण विधि। तो विशेष से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल शिक्षण सूत्र किस विधि में लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि में। क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशेष से सामान्य की ओर हम लोग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भाषा शिक्षण का समवाय इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा भाषा के विभिन्न अंगों और कौशलों को एक साथ एकीकृत करके पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल कविता पढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल गद्य पढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी व्याकरण को अलग से रटाना। तो देखिए इसमें तीन ऑप्शन आपको ऐसे ही गलत दिख रहे हैं, केवल कविता पढ़ाना, फिर व्याकरण को अलग से रटाना, फिर केवल गद्य पढ़ाना, तीनों गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के विभिन्न अंगों और कौशलों को एक साथ एकीकृत करके पढ़ाना। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, तो चलिए आइए, भाषा शिक्षण में सृजनात्मकता का सिद्धांत किस पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रटने की क्षमता पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बच्चों के मौलिक विचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर। ऑप्शन नंबर सी सुंदर लेखन पर। ऑप्शन नंबर डी नियमों के पालन पर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर क्या है, बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है बच्चों के मौलिक विचारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, इसी को कहा जाता है सृजनात्मकता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कठिन शब्दों के अर्थ याद कराना। ऑप्शन नंबर बी आनंद रसानुभूति और लय ताल का अनुभव कराना। ऑप्शन नंबर सी व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। ऑप्शन नंबर डी कवि का जीवन परिचय याद कराना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद रसानुभूति और लय ताल का अनुभव कराना कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा शिक्षण में त्रुटियों एरर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा त्रुटियां केवल शिक्षक की नाकामी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा त्रुटियों को तुरंत दंड देकर रोकना चाहिए।
ऑप्शन नंबर डी हमारा, बच्चों को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं, बच्चों को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, जब बच्चा सीख रहा है तो गलती भी करेगा, ऐसा होना गलत है। त्रुटियां केवल शिक्षक की नाकामी है, ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है हमारा। त्रुटियों को तुरंत दंड देकर रोकना चाहिए, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। भाषा की भाषा की कक्षा भाषा की भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अपनी बात कहने पर अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल शिक्षक को बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में पूरी तरह शांति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी, केवल नेताओं के भाषण पढ़ना। तो चलिए बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 45 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अपनी बात कहने और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता देना, यानी यही डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड में भाषा शिक्षण कैसे कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, मातृभाषा का प्रयोग किए बिना सीधे लक्षित भाषा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा, केवल मातृभाषा में अनुवाद करके। ऑप्शन नंबर सी हमारा, केवल व्याकरण के नियम रटाकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा, सांकेतिक भाषा से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर है, मातृभाषा का प्रयोग किए बिना सीधे भाषा को लक्षित करना, डायरेक्ट मेथड है भाषा लैंग्वेज टीचिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं हम लोग। भाषा शिक्षण का अभ्यास और आवृत्ति का सिद्धांत किस बात को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, एक बार सीखी गई बातें कभी नहीं भूलती। ऑप्शन नंबर बी हमारा, निरंतर अभ्यास से भाषा प्रयोग में कुशलता आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास से केवल लिखने में सुधार होता है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। एक बार सीखी गई बातें कभी नहीं भूलती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, भूलते हैं हम लोग बार बार। आवश्यकता की कोई, अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिना अभ्यास के प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बिना प्रैक्टिस किए तो आदमी परफेक्ट ही नहीं बनता है, तो अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास से केवल लिखने में सुधार होता है, ऐसे नहीं, अभ्यास से चारों जो मौलिक कौशल है उसमें सुधार होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। पूर्ण से अंत की ओर, होल टू पार्ट का सिद्धांत किस मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हमारा, व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा, मनोविश्लेषणवाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा, संरचनावाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर है गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल, रीडिंग स्किल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तेजी से पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा, अर्थ और समझ के साथ पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा, सभी वर्णों का उच्चारण शुद्ध होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा, केवल जोर जोर से पढ़ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। अर्थ और समझ के साथ पढ़ना, कल हम इसको एक्सप्लेन भी किए थे इस क्वेश्चन को। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ।
भाषाई कौशल लैंग्वेज स्किल आपस में किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल एक ही क्रम में सीखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग कैसे, एग्जाम हॉल में ऐसे बनाएंगे। केवल निगेटिव वर्ड है तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। लेकिन भाषाई कौशल में आपस में किस प्रकार संबंध है, कोई संबंध नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है या इंटरलिंक्ड होता है, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है, ये भी बात गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे से संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। लैंग्वेज स्किल क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीटेट 2026 के प्ले लिस्ट में जाकर के पिछली सारी वीडियोज का एमसीक्यू बनाएं, आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।